हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज है श्रावण की नाग पंचमी। आज के दिन नाग देवता का पूजा होता है और कथा सुना जाता है। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा होती है और नाग देवता पर विशेषकर दूध, फल, कुश और धूप आदि चढ़ाए जाते हैं। यह मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों, नाग पंचमी की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो अपने पूरे परिवार के साथ, उसके 3 बेटे थे और एक छोटी बहू थी। किसान खेतों में मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन किसान खेत में हल जुताई करने के लिए गया। अनजाने में उससे एक भूल हो जाती है। किसान खेत में काम कर रहा था, तभी अनजाने में एक सांप के बिल में किसान के हल से नुकसान पहुंच जाता है। उस बिल में एक नागिन अपने बच्चों के साथ रहती थी। हल की नोक से उसके 3 बच्चे मर जाते हैं। नागिन बहुत ही क्रोधित हो जाती है और वह अपने बच्चे के मौत का बदला लेना चाहती है। वे किसान के बेटों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। रात को नागिन बदला लेने के लिए किसान के घर पर आती है। वह सोते हुए 3 पुत्रों को डस लेती है। अगली सुबह जब किसान उठता है तो अपने तीनों पुत्रों को मृत पाता है और घर में शोक का माहौल छा जाता है। लेकिन उसकी छोटी बहू बहुत ही बुद्धिमान और धर्मपरायण की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि नागिन ने अपने बच्चों की मृत्यु का बदला लिया है, तो उसने गहरी भावना और विनम्रता से नागिन के सामने पश्चाताप किया। वह एक थाली में दूध, फल, फूल, कुश और लावा लेकर नागिन के बिल के पास गई और उसने पूरी श्रद्धा से पूजा किया और नाग माता से क्षमा याचना की प्रार्थना की। हे नाग माता, मुझसे यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। कृपया मेरे परिवार को क्षमा कर दें और मेरे पति और उनके भाइयों को जीवन दान दें। नागिन उसकी भक्ति और सच्ची भावना से प्रसन्न हुई। उसने कहा, हे बधू, तुम्हारी श्रद्धा और विनम्रता से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे तीनों देवरों को भी जीवन दान देती हूँ और तुम्हारे पति को भी जीवन दान देती हूँ। लेकिन आगे किसी भी जीव को नुकसान पहुँचाने से पहले सोच समझकर कार्य करना। इतना कहकर नागिन तीनों भाइयों को और उसके पति को जीवित कर देती है और उनके परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आती है। नाग पंचमी की कथा सुनने और पूजा करने से प्राकृतिक संतुलन का भी संदेश होता है। सर्प पृथ्वी के एक महत्वपूर्ण जीव हैं। उन्हें पूजा करके हम प्राकृतिक के प्रति अपनी आस्था और सम्मान प्रकट करते हैं। सांपों से नागपंचमी की कथा सुनने से सांपों से भय दूर होता है। इस दिन पूजा करने से सर्प दोष, काल सर्प दोष और अकाल मृत्यु जैसी शंकाएं भी दूर होती है। कथाओं में नारी शक्ति का सम्मान दिया गया है। यह कथा यह भी दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किसी भी भगवान का पूजा करने से या किसी को भी क्रोध शांत किया जा सकता है। दोस्तों, आज की नाग पंचमी की कथा की लाइनें अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो। श्रावण माह का समय चल रहा है।
चलिए दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।